गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेकेंड पार्ट कोनिक सेक्शन का बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड सम बेसिक फार्मूला एज सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। अब जैसे रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 के, जो फर्स्ट पार्ट आपका है सर्किल। सर्किल का जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला हमने बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनुसार आपका रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 11.1 आई एम टेकिंग हियर इन रिमेनिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13. Your question number 13 is saying here that find the equation of the circle passing through the origin. It means 0, 0 and making intersects A and B, small a and small b on the coordinate axis. क्वेश्चंस के आधार पर जैसे हमने फिगर बनाया तो आपका सर्किल जो है ओरिजिन से पास होके जा रहा है और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली ए और बी का इंटरसेक्ट बनाता है। इट मींस लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू स्मॉल a and length of OB equal to small b. Now we need to find the coordinate of the center and radius of the circle. अब आपको सर्किल के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सेंटर का पॉइंट फाइंड करना रहता है और रेडियस आपको बताना रहता है कि इसका रेडियस क्या है। यदि ये चीज आपको मिल जाती है देन use this formula we find the equation of the circle. So according to questions, since circle passing through the origin, it means 0, 0 and making intersects A and B, small a and small b on the coordinate axis, we suppose if C is the center of the circle, then OC will be the radius, and our basic concept we know that if a line drawn through the center on the card then bisect it. आपने 10th में पढ़ा है यदि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है तो कार्ड को बाइसेक्ट करती है, सो OM the length will be half of OA, it means A/2 and similarly length of here CN it is equal to half of OB. Thus the value of CN is equal to B/2 and OM is equal to A/2. So the point of center will be A/2 and B/2 and hence radius is equal to OC. Since the circle is passing through the origin, on this way R is equal to root over by distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and we get a square plus b square divided by 4, and also have the center point A/2 and B/2 of the circle. After putting the center points and radius on the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. अब आप क्या करेंगे, सेंटर का पॉइंट और रेडियस का पॉइंट जब आपसे पुट किया और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया तब आपको मिला x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर बाय 4. सिमिलरली y स्क्वायर माइनस by प्लस b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अब ये आपका a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4 इसको कैंसिल हुआ एंड फाइनली वी हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by is equal to 0 is answer of this question. Now see your last question of this circuit, it means of this exercise. Question is here saying that the point minus 2.5 and 3.5 lie inside outside
सर्किल। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये बताना है, पॉइंट है आपका -2.5 3.5, बताना है कि ये सर्किल पर है कि इनसाइड द सर्किल है कि आउटसाइड द सर्किल है। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जैसे हमने थोड़ा सा लिखा, यदि सपोज करिए आपका इनसाइड ऑफ द सर्किल कोई पॉइंट होता है, ऐसे केस में आपका रेडियस से छोटा होगा। यदि आपका ऑन द सर्किल है तो रेडियस के इक्वल होगा, और यदि आउटसाइड ऑफ द सर्किल है तो ये रेडियस से ग्रेटर होगा। यहाँ पर हमने जैसे फर्स्ट पॉइंट को, इफ ऑन द सर्किल देन वी सपोज अ पॉइंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए जैसे हमने सपोज किया OP इक्वल टू रेडियस। सो फर्स्ट केस आफ्टर पुटिंग द वैल्यू x एंड y इन द हियर x और y के प्लेस में आपने पॉइंट को पुट किया, यदि आपके LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल है तो ये आपका ऑन द सर्किल पॉइंट रहेगा। फिर इसके बाद यदि LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू से लेस देन है तो आपका इनसाइड द सर्किल वो पॉइंट होगा। यदि आपका RHS का वैल्यू एक x की जगह आपने स्मॉल a पुट किया है और y की जगह आपने स्मॉल b पुट किया है, और ये पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद यदि आपका RHS का वैल्यू आपका LHS की वैल्यू से कम होता है, इट मींस LHS की वैल्यू यदि RHS की वैल्यू से ज्यादा होती है तो पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्किल होगा। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट we put the value of -2.5 in the places of x and 3.5 in the places of y. It is given equation of the circle. So we get the value of LHS at -2.5 whole square plus 3.5 whole square. After this 6.25 plus 12.25, it is equal to 18.50 less than 25. It means less than RHS. So we conclude that our second condition is follow here, and we get the given point is inside the circle is answer of this question. Now we are next topic, parabola. So see, the meaning of para means far and bola means throwing. So that is in another way we can say that the shape described when you throw a ball inside air. यदि आप एयर में जब फेंकते हैं कोई थ्रो बॉल या कोई अनदर ऑब्जेक्ट, then it will be moved on this way and we get the shape as a parabola. It means the definition of parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point in the plane. The fixed point is known as focus and the fixed line is called the vertex. Here F is known as the focus and the line L is known as vertex. So on this way the standard equation of the parabola, standard equation derive करने के पहले आप ये जान जाइए कि पैराबोला का शेप जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर y² = 4x जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसके लिए जैसे यहाँ पर हमने फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया ऑन द x एक्सिस है, सो दिस लाइन विल बी नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज हियर डिनोटेड बाय कैपिटल L, स्मॉल a एंड 0. P is any point on the parabola noted as xy and PM is perpendicular on the line of vertex, which is here as known as PM equation of vertex. Now it is equal to as the origin point. We suppose what will be the vertex of the parabola. After that we will derive as here. So if you say that it is also as the origin but vertex is not here 0, it is vertex of the parabola. माने हमने ये बताया यदि आप इसको ऑरिजिन ले रहे हैं जैसे 2 डायमेंशन शेप में हमने कर दिया तो y और y डैश एक्सिस को हमने डायरेक्ट ले लिया, एक स्पेशल केस है। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऑरिजिन में ही आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट माने ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्स मिलेगा। ऑन दिस वे इट इज नोन एज द फोकस एंड
So we are going to derive the formula for standard equation of parabola. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के फार्मूले को आप डिराइव करने जा रहे हैं। इसके लिए जैसे यहाँ पर हमने फिगर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x का डेरिवेशन के लिए यहाँ पर हमने वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओरिजिन पॉइंट है, इट इज द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स and P is any point on the parabola noted as xy. F is the focus on the positive x-axis, so the coordinate of F taken as a and 0. Since on the x-axis the point for y is equal to 0. So as we know that here for the parabola Pf is equal to Pm. ये जो आपका इक्विडिस्टेंस में होता है इसको आप एसेंट्रिसिटी कहते हैं। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है। इट मींस द रेशियो ऑफ Pf एंड Pm इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। सो एज वी सपोज लेट P टेंड्स टू xy be any point on the parabola, that by the definition of parabola Pf is equal to Pm। ये जैसे आप लिख सकते हैं by definition ऑलवेज पैराबोला में कोई भी पॉइंट आप फोकस कर लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस उसके फोकस से डिस्टेंस के इक्वल होता है। सो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी हैव हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ हियर इज हियर -a एंड y, हियर इट इज इक्वल टू xy पॉइंट P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस is 0. So after putting the value using distance formula, we get x minus a whole square plus y minus 0 whole square is equal to x plus a whole square plus y minus 1 whole square. Now squaring both sides, we get x square minus 2ax plus a square plus y square is equal to x square plus a square plus 2ax, and it is equal to 0. So here x square will remove to each other, a square is also. Finally we get y square equal to 4ax. It is the standard form of parabola. Here a is greater than 0, and another form of parabola is as y square equal to -4ax, x square equal to 4ay, x square equal to -4ay। यहाँ पर एक्सेस आपका नेगेटिव एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ द पैराबोला पॉजिटिव y एक्सेस है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ द पैराबोला नेगेटिव y एक्सेस है। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक चीज और आपको बता दें, यदि आपके पास जैसा आपने डेराइव किया स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इस पैराबोला में वर्टेक्स आपका ओरिजिन है, फोकस का कोऑर्डिनेट a0 है, और यहाँ पर जैसे आपका लेटेस्ट रेक्टम नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये जो आपका रहता है इक्वी डिस्टेंस रहता है। इट मींस OF इक्वल टू OM। यदि यहाँ पर पॉइंट M ले लें तो ये इक्वी डिस्टेंस रहता है आपका। यदि ये इक्वल टू आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा OM की लेंथ, और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है ये जो आपका AB है जो फोकस से पास होके जाता है। सो हियर द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 4a। अब यहाँ से जैसे आप कंपेयरिंग करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के प्रॉब्लम ले रहे हैं 1 to 6 एज वी आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सेस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन में आपका फर्स्ट इक्वेशन को ही हमने लिया, y square equal to 12x given है, we need to find according to question the coordinate of the focus। आपको फोकस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सेकंड में पैराबोला का एक्सेस बताना है कि क्या है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बताना है, और चौथे नंबर में लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताना है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि y square equal to 12x है, so it is in the form of y square equal to 4ax। अब हम क्या करेंगे कि 12x की कंपेयरिंग 4ax से करेंगे, और after then we get the value of a। so here 4a equal to 12 by comparing, and on this way the value of a is equal to 3।
So the coordinate of the focus A0, it means 30 is answer of first part, and second axis of parabola is also here positive x-axis. So axis of parabola is x-axis, and equation of that is, as we know that OF is equal to OM, so x is equal to minus a, ये आपका इक्विडिस्टेंस रहता है, यहाँ पर आपका माइनस की द वैल्यू आ गई, and length of lattice rectangle is equal to 4a, it means 4 into 3 is equal to 12 is answer of these questions. Thanks.